dear students, good morning all of you. Welcome to Mathematics Care Point. तो आज हम लोग पढ़ेंगे 2.1 चैप्टर का क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बुक का है, वो एनसीईआरटी बुक का है। तो देख लीजिए हेडिंग क्या है, ऑनलाइन यूट्यूब 12th क्लास वीडियो नंबर 8 चैप्टर नंबर 2.1, यानी 2.1 है, 2.2 है और आपका मिसलेनियस है, 3 टर्म यह है। तो 2.1 का थ्योरम जो है वो हम बता चुके हैं, यानी सारा थ्योरम बता चुके हैं, लेकिन टाइप में 2.1 का क्वेश्चन भी करा चुके हैं जो कि आपका वीडियो नंबर 7 में है। यहाँ तक आप समझ चुके हैं। छात्र एक सर के पास केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो उन लोग को बता दिया जाए कि उनका भी यूट्यूब पर क्लास जो है वो स्टार्ट हो गया है। उनका लिंक है, सुनिएगा ध्यान से, उनका लिंक है विकास केमिस्ट्री बाई AK सर। आप यूट्यूब पर सर्च मारिएगा तो मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट बॉक्स में, मेरा भी कमेंट बॉक्स में देखिए तो यहाँ पर लिंक दिया गया है विकास केमिस्ट्री बाई AK संग। यहाँ से भी आप डायरेक्ट वहाँ पर यानी कि उनके यूट्यूब पर आप पहुँच सकते हैं। तो जो छात्र AK सर के पास पहुंचते हैं तो उनके लिए एक सूचना था जो कि ज़रूरी था कि आप लोग सोच रहे थे कि केमिस्ट्री कैसे पढ़ें, या इस लॉकडाउन में केमिस्ट्री का पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो सर पढ़ाना जो है वो चालू कर चुके हैं। तो अब हम लोग देखते हैं वीडियो नंबर 8 के माध्यम से कि 2.1 का जो क्वेश्चन है वो कैसे बनाया जाए। कह रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, यानी मुख्य शाखा का क्या निकालना है, मान ज्ञात करना है। मुख्य शाखा का मान क्या होगा उसको कैसे हम ज्ञात करेंगे। तो यह दिया हुआ है, इसको सपोज कर लिया जाए कि माना y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2, इसका वैल्यू निकालना। जो छात्र वीडियो नंबर 7 को देख चुके हैं, ध्यान रखिएगा, जो छात्र वीडियो नंबर 7 को देख चुके हैं वह ये सब क्वेश्चन को बना सकते हैं, कुछ है नहीं। टाइप सीखिए, थ्योरम सीखिए, क्वेश्चन खुद से बन सकता है। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 है। थ्योरम में बताया है कि अगर मेरे पास साइन इनवर्स -θ हो या -x हो, कुछ भी हो, -x हो या -θ हो, तो माइनस क्या होता है, साइन इनवर्स x होता है। यहाँ तक सही हो। तो माइनस है तो माइनस बाहर निकल जाएगा, तो माइनस साइन इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलो, तो y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताया जाए। तो 1/2 जो है वो वैल्यू होता है आपका 30 डिग्री का, 30 हम लिख सकते हैं। चलो, तो y इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स साइन 30 को अगर लिखना हो रेडियन में, क्योंकि सारा आंसर जो है वो रेडियन में दिया हुआ है, तो रेडियन में लिखना हो 30 डिग्री को, तो 180 डिग्री बराबर पाई होता है। 6 से डिवाइड किए, 6 से डिवाइड किए, 30 डिग्री और π/6 होगा। लिख सकते हैं यहाँ कितना, π/6। साइन इनवर्स से साइन कैंसिल हुआ तो y इक्वल टू माइनस क्या बचा मेरे पास, π/6 बचा। y इक्वल टू हमने क्या माने हैं, ये क्या सपोज किए हैं, लेट क्या सपोज किए हैं, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स -1/2 सपोज किए हैं। इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का प्रिंसिपल वैल्यू कहो या मुख्य शाखा का मान कहो, कितना होगा, -π/6 होगा। अब सही हो, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर क्वेश्चन को हम बना दे रहे हैं आपको, ऐसे आप सब क्वेश्चन बना चुके होंगे, कोई समस्या ना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास है सेकेंड नंबर, y इक्वल टू कॉस इनवर्स √3/2। हम y सपोज किए, y माने हैं, इसमें आपको समझ नहीं होना चाहिए कि ये किसकी इक्वल है, y इक्वल है, तो y की हमें वैल्यू चाहिए। इसका मुख्य शाखा का मान है, प्रिंसिपल वैल्यू निकालना है। तो कॉस इनवर्स बताया जाए कि √3/2 जो है वो कितना डिग्री का वैल्यू होता है। √3/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस में √3/2 जो है वो 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं। रेडियन में लिखना हो तो कॉस 30 डिग्री लिख सकते हैं, कितना, π/6। अभी तो मैंने लिखा, कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल हुआ, कितना बचा, π/6। तो y इक्वल टू हुआ π/6। y किसके को सपोज किए हैं, तो कॉस इनवर्स √3/2 इक्वल टू कितना है मेरे पास, π/6 है। बोलिए कोई समस्या, कोई समस्या नहीं है, एकदम सही हो, कोई डाउट ही नहीं हो सकता है अगर आप वीडियो नंबर 6-7 देख चुके होंगे तो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3,
y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स 2। तो साइन का उल्टा होता है कॉसेक, साइन का अपोजिट क्या होता है, कॉसेक होता है। तो यहाँ पर कॉसेक है तो साइन 1/2 30 डिग्री का होता है, तो कॉसेक भी 30 होगा। तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉस सेक 30 डिग्री। 30 डिग्री को आप डायरेक्ट रेडियन में लिख सकते हो, तो y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स कॉसेक π/6। कॉसेक इनवर्स से कॉसेक कैंसिल हो गया, तो क्या बचेगा मेरे पास, y इक्वल टू π/6। y किसके सपोज किए हैं, कॉसेक इनवर्स x के। तो कॉसेक इनवर्स 2 इक्वल टू कितना आएगा मेरे पास आंसर, π/6 आएगा। इस वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लीजिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपने उसको पॉज करके उतार चुके होंगे। y इक्वल टू tan इनवर्स -√3 है। y इक्वल टू tan इनवर्स -√3 है, तो y इक्वल टू माइनस है। तो हमने थ्योरम बताया, क्या बताओ थ्योरम में क्या बताया, मैंने बताया कि tan इनवर्स -x हो, क्या हो, tan इनवर्स -x हो, तो माइनस जो होता है वो बाहर निकल जाता है, तो क्या बचेगा, tan इनवर्स x बचेगा। tan इनवर्स -x हो तो माइनस क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, तो क्या बचेगा, -tan इनवर्स x बचेगा। तो माइनस है तो माइनस बाहर निकल गया, तो tan इनवर्स कितना मेरे पास होगा, √3। तो y इक्वल टू -tan इनवर्स √3 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो π/3। देखो चूंकि 180 डिग्री बराबर पाई होगा, तो 3 से डिवाइड कर दे, 3 से डिवाइड कर दे, कितना डिग्री हुआ, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री इक्वल टू π/3, सिंपल सी कैलकुलेशन है, कोई टफ है नहीं इसमें। अब ये दोनों हट जाएगा, tan इनवर्स से tan, तो y इक्वल टू क्या बचेगा, -π/3। y हम किसके को सपोज किए, तो लिख सकते हैं यहाँ पर हम कि tan इनवर्स -√3 इक्वल टू -π/3। बोलिए कोई समस्या, कोई समस्या नहीं, आपको समझ आ रहा है बहुत क्लियर रूप से। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं हम लोग कि 5 को कैसे बनाया जाए। पहुँच करके पहले उतारो इसको, नहीं तो बना सकते हो खुद से, उतारने की जरूरत भी नहीं है। अब एक बार देखते हो तो मिला सकते हो कि सही है कि गलत है, इतना बस आप समझ सकते हो। उसके बाद इसको खुद से आप बना सकते हो। 5 नंबर क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा, इसको एग्जाम में आया हुआ है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2 ये दिया हुआ है। y इक्वल टू कॉस इनवर्स -1/2 ये आपका दिया हुआ है। चलिए, तो y इक्वल टू माइनस है, तो हमने थ्योरम पढ़ाया है, तो हम ध्यान रखिएगा थ्योरी को। थ्योरी जिसका नहीं समझ में आया क्वेश्चन नहीं बन सकते, ये याद नहीं होता। तो tan इनवर्स -x हो तो -x हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x होगा। कॉस इनवर्स -x हो तो पाई माइनस कॉस इनवर्स x, इसको समझना है, प्रूफ कराएं इसको हम। तो पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताओ। तो 1/2 जो होता है 60 डिग्री का वैल्यू होता है, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम π/3। 60 डिग्री न लिखा जाए कि हम रेडियन में लिख दे वैल्यू, 60 डिग्री न लिखकर डायरेक्ट हमने इसको रेडियन में लिख दिया। कॉस इनवर्स से कॉस कैंसिल, तो y इक्वल टू पाई माइनस π/3। तो y इक्वल टू गुना कराएंगे तो 3π माइनस π कितना 3, तो कितना होगा 3π में पाई जाएगा तो 2π/3। तो आंसर कितना हो जाएगा 2π/3। सही है तक। ऐसा क्वेश्चन ग्रुप नंबर बी में हमने पढ़ा है इसको। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 समझा जाए कि y इक्वल टू tan इनवर्स -1 है। y इक्वल टू tan इनवर्स -1 है, तो माइनस लगा हुआ है तो माइनस बाहर आएगा, 10 है तो tan इनवर्स 1 हो जाएगा। तो y इक्वल टू tan इनवर्स 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है बताओ, 10 का 45 45 डिग्री का लिख सकते हैं ना हम, tan π/4 रेडियन में कन्वर्ट करना सिखा दिया है पहले थ्योरम में हमने। tan इनवर्स से tan कैंसिल हुआ तो y इक्वल टू -π/4
4। वाई किसको हमने सपोज किया है, तो वाई देख लो, वाई किसको सपोज किया है, तो वाई सपोज किए हैं tan इनवर्स -1 को, तो tan इनवर्स -1 इक्वल टू -π/4। ऑब्जेक्टिव आएगा तो केवल आपको आंसर लिखना होगा, और अगर शॉर्ट क्वेश्चन आता है तो 2 नंबर में ऐसे बनाना है। ऑब्जेक्टिव आएगा तो कैसे लिखोगे, देखो आंसर, ट्रिक हम लोग कहते हैं, तो कॉन्सेप्ट है, कोई ट्रिक नहीं होता है, कॉन्सेप्ट होता है, कॉमन सेंस समझ लो। tan इनवर्स माइनस लगा हुआ है, तो माइनस लगा हुआ तो tan में क्या होगा, माइनस होगा। 1 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 45 को रेडियन में कितना लिख सकते हैं, π/4 हो गया आंसर, मिला लो। चलो देखो इसका आंसर लिखना है, जैसे कॉस का हमको आंसर लिखना है, तो कॉस में माइनस लगा हुआ है तो पाई से घटाएंगे तो पाई माइनस 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, ध्यान रखना 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री को लिख सकते हैं कितना, π/3। घटाओ 3 पाई में से पाई गया 2π/3। तो ऐसे हम शॉर्ट क्वेश्चन के फॉर्म में बना सकते हैं। अब हम लोग आगे चलते हैं, तो आइए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर कहाँ तक, 13 तक, और यहाँ तक में आपका जो 2.1 चैप्टर है वो ख़त्म हो जाएगा। कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फिर से टाइप, और नेक्स्ट क्लास में 2.2 खत्म हो जाएगा, उसके बाद जो है वो मिसलेनियस है। तो टाइप पर कमांड करना सीखिए और थ्योरम पर कमांड करना सीखिए। क्वेश्चन एक भी आपको पूछना ना पड़ेगा, सबके सब बन जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 7, y इक्वल टू सेक इनवर्स -2/√3। y इक्वल टू सेक इनवर्स -2/√3 है। तो हमने बताया है कि सेक इनवर्स अगर -x हो तो पाई माइनस सेक इनवर्स x होगा। पहले आप प्रॉपर्टी ना पढ़ोगे तो प्रॉपर्टी देख लो, प्रूफ देख लो, उसके बाद क्वेश्चन बनाओ। चलो तो y इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3 होगा। यहाँ तक सही है सब कोई। चलो y इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स 2/√3, ध्यान रखना 2/√3 जो है वो बताओ कितना डिग्री का वैल्यू है। तो cos√3/2 जो होता है, cos√3/2 होता है 30 डिग्री का होता है, तो ये भी 30 डिग्री का वैल्यू होगा। ये भी कितना डिग्री का वैल्यू होगा, 30 डिग्री का वैल्यू होगा। तो लिख सकते हम ना कि सेक π/6 से 30 डिग्री मतलब कितना, π/6, यानी 6 अगर π/6 दिया हो तो क्या लिख सकते हैं, 2/√3 लिख सकते हैं। तो सेक इनवर्स से सेक कैंसिल हो गया तो क्या बचा, तो पाई माइनस पाई कितना 6, तो y इक्वल टू हो जाएगा 6 पाई, या 6 पाई में से पाई जाएगा तो 5π/6। बोलिए कोई समस्या नहीं? तो इस वीडियो को पॉज करके पहले उतारिए, उसके बाद आगे बढ़िए। तो यहीं सिखाते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8 नंबर। वो सिंपल सा क्वेश्चन है। y इक्वल टू क्या है मेरे पास, cot इनवर्स √3 है, cot इनवर्स √3 है, ध्यान समझो। तो y इक्वल टू cot इनवर्स है, तो cot 30 डिग्री का वैल्यू होता है 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री का क्या लिखेंगे हम, π/6 लिखेंगे। cos 30 का वैल्यू कितना होता है, π/6 होता है। cot इनवर्स से cot कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू क्या बचेगा, π/6 बचेगा। तो सब चीज़ सिंपल है, बस थ्योरम पढ़ते चलिए आप लोग। और क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, y इक्वल टू cos इनवर्स -1/2 है, cos इनवर्स -1/2 है। तो y इक्वल टू माइनस है, तो माइनस क्या करेंगे हम, cos में माइनस लगा हो तो बताओ। तो बताया गया है कि cos इनवर्स -x हो तो क्या होता है, पाई माइनस cos इनवर्स x होता है। cos में माइनस लगा हो तो पाई से घटाएंगे, तो पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 हो जाएगा ना। तो y इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का मान होता है, तो 1/2 जो होता है वो आपका 60 डिग्री का वैल्यू होता है। तो cos पाई बाई क्या लिख सकते हैं हम, 3 लिख सकते हैं ना। तो cos इनवर्स से cos कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू पाई माइनस π/3, तो y इक्वल टू गुना कराएंगे 3 पाई में से पाई जाएगा, कितना बचा 2π/3। बोलिए कोई समस्या? ठीक है। 7, 8, 9, क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। ये सब टाइप में हम बता चुके हैं क्वेश्चन। y इक्वल टू कॉसेक इनवर्स माइनस क्या है, √2 है। कॉसेक इनवर्स माइनस √2 है। कॉसेक हो माइनस हो तो माइनस बाहर निकाल देंगे, तो कॉसेक इनवर्स √2 हो जाएगा। तो y इक्वल टू माइनस
कॉसेक इनवर्स √2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 45 डिग्री का, 45 का। तो कॉसेक पाई बाई क्या होगा? 4 होगा। कॉसेक इनवर्स से कॉस कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू क्या होगा? -π/4 हो जाएगा। यहाँ तक समझ पा रहे हो आप लोग? कोई समस्या नहीं होना चाहिए किसी को, हर चीज़ को समझते हुए आगे बढ़ना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में, और 12 और 13, जो कि 13 नंबर क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन होगा। तो ध्यान समझा जाए। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? सपोज कर लो y, इसको हमने लेट कर लिया y इक्वल टू क्या? देखो टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है ना ये, tan इनवर्स 1 tan इनवर्स 1, ठीक है, प्लस cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। यहाँ तक कोई समस्या? tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2। चल देखा ना, यहाँ पर tan इनवर्स 1 कितना का वैल्यू होता है? 45 डिग्री का, डायरेक्ट लिख सकते हैं π/4। cos में माइनस लगा हो तो क्या करेंगे? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। ध्यान से, cos में माइनस लगा हो तो पाई से हम घटाएंगे। चलो, माइनस, साइन में माइनस लगा हो तो माइनस बाहर निकलेगा तो प्लस माइनस, साइन में माइनस लगा हो माइनस निकलेगा तो प्लस माइनस माइनस, साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, यहाँ तक आप लोग? tan इनवर्स 10 कैंसिल हो गया, कितना बचा? π/4 प्लस पाई माइनस cos इनवर्स कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 60 डिग्री का, तो cos π/3 माइनस साइन इनवर्स कितना डिग्री का वैल्यू होता है? 30 डिग्री का। तो क्या करेंगे? साइन π/6, ये कैंसिल हो गया, यह कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरे पास? π/4, समझ में आ रहा है, प्लस पाई माइनस π/3 माइनस π/6। ठीक है यहाँ तक? चलो सबका एलसीएम निकाल लो। एक छिपा हुआ 4 1 3 6 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 12। चढ़ते हैं 12, 3 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई माइनस 2 पाई। देखो 12 3 15 और 4 2 6, तो 15 पाई माइनस 6 पाई बटा में कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, माइनस को एक साथ और प्लस को एक साथ रख दिया हमने। यहाँ घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 पाई बटा में 12, कटा दो 3 और 4 से, यानी 3 पाई बटा में 4। तो जो आंसर होगा वो कितना होगा? 3 पाई बटा में 4। इस वीडियो को पहले पॉज करके आप लोग उतार लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 13 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है आपका। तो 12 y इक्वल टू, तो cos इनवर्स 1/2, तो 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है बता दिया जाए। तो 1/2 जो होता है वो 60 डिग्री का वैल्यू होता है, 60 डिग्री का। तो cos π/, क्या होगा? 3 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 कितना डिग्री का वैल्यू होता है बोलो? तो cos साइन इनवर्स 1/2 है, 30 डिग्री का वैल्यू होता है, तो साइन π/, कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 30 डिग्री का वैल्यू इसलिए π/6, और यह 60 डिग्री का वैल्यू इसलिए π/3 हो गया। cos इनवर्स से साइन इनवर्स कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू π/3 प्लस 2 इंटू π/, कितना? 6। ये कैंसिल हो कितना से? 3 बार में। y इक्वल टू π/3 प्लस π/3, तो y इक्वल टू का 3 एलसीएम ले लेते हो तो कितना होगा? पाई प्लस पाई 2 पाई। बोले कोई समस्या? ऐसा बना चुके होंगे आप लोग, मैं आशा बहुत ज़्यादा है कि आप लोग इसे बना चुके होंगे। समस्या होगा क्वेश्चन नंबर 13 में। तो अगर जो थ्योरी पढ़ा होगा उसको तो और कोई समस्या नहीं होगा। y इक्वल टू साइन इनवर्स x से, साइन इनवर्स x पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? हु इज फ्लोइंग ट्रू? तो देखा जाए साइन इनवर्स का यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो साइन इनवर्स के यहाँ पर रेंज दिया हुआ है, रेंज सिखाए हैं टेबल में, रेंज साइन का, कॉस का, टेन का, सबका। तो साइन इनवर्स का रेंज जो होता है -π/2 से लेकर π/2 तक, क्योंकि साइन का जो वैल्यू होता है, देखो ग्राफ पता है, याद कीजिए, इसका वीडियो नंबर 1 में ही सबसे पहले मैंने फिगर बताया। तो -1 से 1 तक हम डालते हैं, तो -1 पर π/-2 और 1 पर आएगा π/2 आएगा। तो -π/2 से लेकर π/2 पहला कंडीशन है। तो सर 2 ऑप्शन है, -π/2 से लेकर π/2। तो अब देखिए ध्यान रखिएगा
कि मैंने बताया है कि -π/2 से बड़ा और बराबर और π/2 से छोटा और बराबर, यह कंडीशन होना चाहिए। -π/2 से इसका वैल्यू जो है वो बड़ा और बराबर होगा, ग्रेटर और इक्वल होगा, और π/2 से लेस और इक्वल होगा। और यहाँ पर जो कंडीशन कह रहा है कि ओनली फॉर ग्रेटर और ओनली फॉर लेस, यानी कि -π/2 से केवल बड़ा और केवल छोटा, तो ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। कौन होगा? -π/2 से ग्रेटर इक्वल, यानी -π/2 भर सकते हैं हम, और कहाँ तक भर सकते हैं? π/2 तक भर सकते हैं। इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि y बिलोंग टू क्लोज इंटरवल बिग ब्रैकेट -π/2 से लेकर कहाँ तक? π/2 तक। बिग ब्रैकेट का मतलब होता है ग्रेटर इक्वल लेस इक्वल। अगर ऐसे रहता कि y बिलोंग टू स्मॉल ब्रैकेट -π/2 से लेकर कहाँ तक? π/2 तक, इसका मतलब यह होता कि ओनली फॉर ग्रेटर ओनली फॉर लेस, यानी कि -π/2 से केवल बड़ा और -π/2 से केवल छोटा। तो क्या हम यहाँ पर -π/2 नहीं भर सकते हैं? भर सकते हैं ना। तो जब इसके यूज कर सकते हैं हम, तो इक्वल का भी साइन होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? बी होगा। तो इस तरह से 2.1 जो है वह आपका ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो को आप पॉज करके उतार सकते हैं, और मैं एस के प्रसाद आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।